वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द फॉक्स एंड टर्टल। देखिए गाइस, आप सबको पता होगा फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी एंड टर्टल का अर्थ होता है कछुआ। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लोमड़ी और कछुआ। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस लोमड़ी और कछुए से रिलेटेड जो स्टोरी है उसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही गाइस, स्टोरी में जितने भी न्यू वर्ड आने वाले हैं और जितने भी ग्रामर पोर्शन आने वाले हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो गाइस, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसे लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फॉक्स कॉच अ टर्टल फ्रॉम अ रिवर टू ईट हिम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक लोमड़ी, अब फॉक्स का अर्थ हो जाएगा एक लोमड़ी, काउच काउच का अर्थ होता है पकड़ा, यानी ये जो काउच है वो कैच का पास्ट लगा हुआ है। तो बोलेंगे यहाँ एक लोमड़ी काउच अर्थात एक लोमड़ी पकड़ा। किसे? अ टर्टल अर्थात एक कछुए को। कहाँ से? तो फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से। क्या करने के लिए? तो टू ईट हिम अर्थात उसे खाने के लिए। यदि मैं एक लाइन में बोलूँ तो यहाँ कहने का अर्थ है कि एक लोमड़ी एक कछुए को पकड़ा है। कहाँ से? तो नदी से। किस लिए? तो खाने के लिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कहा गया है। द टर्टल क्राइड, यानी जो कछुआ है वो रोया। यहाँ जो क्राइड है वो क्राई का पास्ट लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। देखिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कछुआ है वो रोया। टर्टल का अर्थ हो जाएगा कछुआ एंड क्राइड का अर्थ हो जाएगा रोया। तो जो कछुआ है वो रोया। अब देखिए, रोया और वो क्या बोला? प्लीज़, प्लीज़ का अर्थ हो जाएगा कृपया। डोंट ईट मी, डोंट ईट मी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे मत खाओ। यानी ये जो बात है वो कछुए के द्वारा बोला गया रोते हुए, या बोलकर हम बोल सकते हैं कि रोकर जो कछुआ है वो बोला कि कृपया मुझे मत खाओ। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कछुआ जो है वो लोमड़ी से क्या और कुछ भी कहता है या नहीं, वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। इफ़ यू प्रोमिस टू लीव मी। देखिए गाइस, ये जो बात है वो कछुए के द्वारा लोमड़ी से भी कहा गया है। तो चलिए हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अगर। यू अगर तुम, प्रोमिस वादा करते हो, टू लीव छोड़ने का। किसे? तो मी यानी कि मुझे। यानी यहाँ कछुए का कहने का अर्थ है कि अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करते हो तो आई विल गिव यू, तो मैं तुम्हें दूंगा क्या? समथिंग, समथिंग का अर्थ हो जाएगा कुछ। वंडरफुल, वंडरफुल का अर्थ हो जाएगा कुछ अच्छी चीज़ें। क्या करने के लिए? टू ईट खाने के लिए। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे चीज़, या बोल सकते हैं कुछ अच्छे चीज़ खाने के लिए दूंगा। ये यहाँ कछुए के द्वारा लोमड़ी से कहा गया। अब देखिए गाइस, इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ से लेकर इस सेंटेंस यहाँ ख़त्म होने तक ये जो सेंटेंस है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा कंडीशनल। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें शर्त को रखा जाता है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तब मैं ऐसा करूँगा, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ भी शर्त को बताया गया है और जो कछुआ है वो लोमड़ी के सामने शर्त रख रहा है कि अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे चीज़ खाने के लिए दूंगा, और अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगे तो शायद मैं तुम्हें अच्छी चीज़ खाने के लिए नहीं दूंगा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस, मुझे आशा है कि आप कंडीशनल सेंटेंस को समझ गए होंगे। एंड गाइस, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस मिले इस प्रकार की, तो जो पहला सेंटेंस होगा यहाँ तक जो पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस मिलेगा, और उसके बाद का जो वाक्य आएगा अर्थात यहाँ कोमा के बाद वो एक
फ्यूचर सिंपल या बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। तो गाइस मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे कंडीशनल सेंटेंस को। अब हम चलिए आगे चलते हैं स्टोरी में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऑल्दो का अर्थ हो जाएगा हालांकि, द फॉक्स यानी जो लोमड़ी है, क्लेवर अर्थात ऑल्दो द फॉक्स इज क्लेवर, हालांकि जो लोमड़ी है वो चालाक है। फिर भी यानी यहाँ कोमा का अर्थ हो जाएगा फिर भी, ही एग्रीड वह तैयार हो गया, वह सहमत हो गया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज ग्रीडी टू क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा लालची था। ग्रीडी का अर्थ हो जाएगा लालची होना, एंड टू का अर्थ हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, यानी यहाँ जो टू है वो जोर देने के लिए लगाया गया है कि जो लोमड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। अब देखिए गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो ही है वो लोमड़ी के लिए प्रयोग किया गया है, एंड लोमड़ी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो लोमड़ी है वो तैयार भी हो गया क्योंकि वह लालची था। उसके बाद देखिए आगे वो क्या करता है। एंड गैस उससे पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो गैस मुझे आशा है क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एंड चलिए हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। द फॉक्स लेफ्ट द टर्टल बैक इनटू द वाटर। अब देखिए गाइस जब जो लोमड़ी था वो तैयार हो गया, उसके बाद जो लोमड़ी है वो छोड़ दिया। देखिए द फॉक्स लेफ्ट का अर्थ हो जाएगा छोड़ देना, किसे, द टर्टल अर्थात कछुए को, बैक का अर्थ हो जाएगा वापस, इनटू मतलब में, द वाटर अर्थात जो लोमड़ी है वो कछुए को वापस पानी में छोड़ दिया। अब किसकी प्रतीक्षा में छोड़ दिया वो आगे बताया गया है, वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू ईट अर्थात कुछ अच्छे चीज़ खाने के लिए, या बोल सकते हैं कछुए से कुछ बेहतर चीज़ खाने की प्रतीक्षा में जो लोमड़ी है वो कछुए को वापस पानी में छोड़ दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है, यानी जो लोमड़ी है वो कछुए को तो पानी में छोड़ दिया लेकिन किसकी प्रतीक्षा में, तो वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू ईट, यानी कुछ अच्छे चीज़ खाने के लिए, क्योंकि जो कछुआ है उन्होंने पहले वादा किया है कि अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो कुछ मैं बेहतर आपको खाने के लिए दूंगा। तो उसी की प्रतीक्षा में जो लोमड़ी है वो कछुए को वापस पानी में छोड़ दिया। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। एज सून एज, देखिए गाइस एज सून एज का वैसे तो अर्थ होता है जैसे ही जैसे, लेकिन यहाँ जो अर्थ होगा वो अर्थ हो जाएगा जैसे, अर्थात जैसे ही द टर्टल वेंट इनटू द वाटर अर्थात जैसे ही जो कछुआ है वो पानी में चला गया। वेंट मतलब ये गो का पास्ट लगा हुआ है, वेंट यानी गो, वेंट गोन, तो यहाँ वेंट लगा हुआ है। जैसे ही जो कछुआ है वो चला गया, इनटू मतलब में, कहाँ, तो द वाटर अर्थात पानी में, यानी कि जो कछुआ है वो जैसे ही पानी में चला गया। द फॉक्स क्राइड, यानी जो लोमड़ी है वो रोया, यानी जो लोमड़ी है वो रोया। अब देखिए वो रोया और क्या बोला, यू प्रोमिस्ड, यानी रोया नहीं बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ चिल्लाया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ चिल्लाने का सेंस है कि वो चिल्लाकर अब बोला। तो देखिए क्या बोलता है, यू प्रोमिस्ड, यानी कि तुमने मुझसे वादा किया है, या बोल सकते हैं वादा किया। अब देखिए क्या वादा किया, टू गिव मी समथिंग बेटर टू ईट, यानी कि तुमने मुझसे वादा किया है टू गिव देने का, किसे, मुझे, यानी लोमड़ी बोल रहा है, समथिंग यानी कुछ चीज़, बेटर अच्छा, टू ईट खाने के लिए, यानी कि तुमने मुझे वादा किया है कुछ अच्छे चीज़ खाने के लिए, देने के लिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि तुमने मुझे कुछ बेहतर खिलाने का वादा किया है, ये भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब तुम कहाँ जा रहे हो, यानी ये बात भी लोमड़ी के द्वारा बोला गया है कि तुमने मुझे कुछ बेहतर खिलाने का वादा किया है, अब तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि तुमने तो वादा किया है और अब तुम कहाँ जा रहे हो, ये बात लोमड़ी के द्वारा कछुए को बोला गया। देखिए वेयर आर यू गोइंग, अब तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद देखिए जो कछुआ है वो क्या बोलता है लोमड़ी से, द टर्टल सेड, यानी जो टर्टल था जो कछुआ है वो बोला। अब देखिए वो क्या बोला, यू कैन गो एंड फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ,
यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यू कैन गो, यानी कि तुम जा सकते हो। एंड का अर्थ हो जाएगा और। फाइंड मतलब खोजना। समथिंग का अर्थ हो जाएगा कुछ। फॉर मतलब के लिए। योरसेल्फ यानी अपने लिए या अपने के लिए, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि तुम जा सकते हो और अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हो। ये जो बात है वो कछुए के द्वारा लोमड़ी को बोला गया है कि तुम जा सकते हो और अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हो। देखिए गाइस, योरसेल्फ यहाँ जो लगा हुआ है वो माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ होता है। उसी तरह से यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं उसके बाद जो लोमड़ी है वो क्या करता है। आई एम गोइंग टू लिव हेयर विथ माई फैमिली। अब देखिए गाइस, यहाँ जो कछुआ है वो उसके द्वारा बोला गया है कि मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू लिव, रहने के लिए। लिव का अर्थ हो जाएगा रहने के लिए। हेयर, यहाँ, किसके साथ, तो विथ माई फैमिली, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि मैं जा रहा हूँ रहने के लिए यहाँ अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। ये जो बात है वो कछुए के द्वारा बोला गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्या और कुछ भी बोला गया है। द फॉक्स वॉज एंग्री, यानी ये सारी जो बातें हैं वो कछुए के द्वारा बोला गया। तो उसके बाद जो लोमड़ी है वो देखिए गुस्सा शायद हो गया। द फॉक्स वॉज एंग्री, यानी जो लोमड़ी था वो गुस्से में था। किस पर, तो एट हिमसेल्फ, यानी कि खुद पर। यानी जो लोमड़ी था वो खुद पर गुस्से में था। तो किस लिए गुस्से में था, तो वो आगे बताया गया है। फॉर ट्रस्टिंग द टर्टल, यानी कछुए के ऊपर ट्रस्ट करके या बोल सकते हैं विश्वास करके उन्होंने जो भूल की थी, उसके लिए जो लोमड़ी था वो खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा था या खुद के ऊपर गुस्से में था। देखिए, द फॉक्स वॉज एंग्री, यानी जो लोमड़ी था वो गुस्से में था। किस पर, तो एट हिमसेल्फ, यानी खुद पर। किसके लिए, तो ये यहाँ बताया गया है फॉर लगाकर। फॉर ट्रस्टिंग, यानी कि उस पर विश्वास करने के लिए। किस पर, तो द टर्टल, यानी कि टर्टल पर, कछुए पर जो उन्होंने विश्वास किया था, उस बात को लेकर जो लोमड़ी था वो गुस्से में था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गैस, हमारा जो स्टोरी था वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड गैस, हम चलिए मोरल भी देख लेते हैं। एंड मोरल में देखते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो देखिए यहाँ मोरल लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। बी काइंड टू अदर्स। देखिए गाइस, बी का अर्थ हो जाएगा बनना, काइंड का अर्थ हो जाएगा दयालु, टू अदर्स अर्थात दूसरों के प्रति दयालु रहें या बोल सकते हैं दयालु बने। डोंट हार्म एनीवन, अर्थात किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। डोंट मतलब नहीं, हार्म मतलब दुख या बोल सकते हैं कष्ट। एनीवन यानी कि किसी को भी, यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि दूसरों के प्रति दयालु रहें और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस, मुझे आशा है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। एंड हमने देखा कि स्टोरी में किस प्रकार से जो कछुआ है वो लोमड़ी को मूर्ख बनाता है और अपने जीवन को बचा लेता है। तो गाइस, हमें अपनी ज़िंदगी में मूर्ख नहीं बनना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी को भी हानि या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं तालाब में जो कछुआ है वो अंदर चला गया है एंड जो लोमड़ी है वो यहाँ तालाब के किनारे खड़ा होकर कछुए का जो वादा था उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो गाइस, मुझे आशा है स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।